बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको 4 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, स्टॉक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका, पोर्टफोलियो का रिटर्न और फिर इंसानों को एनालाइज करने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद शार्पी रेशियो कैलकुलेट करने को देखेंगे, इंडिविजुअल और पोर्टफोलियो के बीटे को चेक करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट का अल्फा कैलकुलेट करेंगे और इंसानों को फिर जो है बेंचमार्क से कंपेयर भी करेंगे। तो 4 स्टॉक हैं। तो मैं चलता हूँ एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर। डाटा मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल 4 स्टॉक्स हैं जो जिनके ऊपर हम जिनका पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसके बाद जो है हम इसका कंपैरिजन करेंगे जीएसपीसी। जीएसपीसी जो है वो मार्केट पोर्टफोलियो है, एसएनपी है। इसके बाद हम पोर्टफोलियो बनाएंगे और आखिर पे हम अल्फ़ा बीटा जो है उस सारे की कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं। अभी हम जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। मैं सारों को पहले से किया हुआ है काम, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। मैं हेडिंग लगाता हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न की, तो हेडिंग लगाई एक्सपेक्टेड रिटर्न की। इसके बाद हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जो है हमेशा दूसरी तारीख लेनी होती है, पहले दिन को छोड़ देना होता है। पहले दिन तो इक्वल टू का साइन लगाया, दूसरी डेट पे ब्रैकेट लगाऊंगा मैं और ब्रैकेट लगाने के बाद जो है दूसरी डेट को इसलिए लेते हैं कि पहले दिन हमने पैसे लगाए हुए हैं, तो पहले दिन हमें मुनाफा नहीं आएगा, दूसरे दिन जो है वो हमें रिटर्न आएगा। तो आज की वैल्यू लेंगे और इसको तकसीम करेंगे, हम डिवाइड का निशान लगाएंगे येस्टरडे की वैल्यू का, ब्रैकेट क्लोज करके -1 करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है वो आज का आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। इधर मैं कॉर्नर पे इसको ड्रैग करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो ये पूरे हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गए हैं सारे स्टॉक्स के। अब मैं एप्पल का कैलकुलेट करता हूँ। पहले की वैल्यूज़ को मैंने डिलीट किया, इक्वल टू का मैं साइन लगाऊंगा और ये आप पहले चेक कर लें कि ये हमारे पास जब डाउनलोड करते हैं तो ये आता है डाटा। इसमें ओपनिंग है, ओपन का मतलब है ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो, क्लोज और एडजस्टेड क्लोज। ओपन जब दिन को शुरू किया तो ये प्राइस थी, हाई में दिन की मैक्सिमम प्राइस ये थी। इसी तरह जो लो है, दिन के अंदर जो सबसे कम प्राइस आई वो क्लोजिंग प्राइस, और एडजस्टेड क्लोज में फिर इंसानों को एट द एंड ऑफ डे जो चीज़ें रह जाती है इंसानों को फाइनलाइज करके एडजस्टेड क्लोज दे देते हैं। तो हम एडजस्टेड क्लोज की बेस के ऊपर सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसके लिए जो है फिर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ आपके सामने। हम इधर जो है दूसरी डेट के ऊपर जाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे और आज की रिटर्न डिवाइड कर देंगे इसको येस्टरडे की रिटर्न के साथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -1 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा इधर, तो ये सारी वैल्यूज़ को खुद ही कैलकुलेट कर देगा। मैंने डबल क्लिक किया तो ये सारी वैल्यूज़ खुद ही कैलकुलेट हो गई हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पे आते हैं, तो ये आप देख लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने ये पहले से कैलकुलेट किए हुए, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए ये ब्लू में जो है आज की प्राइस है, डिवाइड इसको किया हुआ है रेड में येस्टरडे की प्राइस -1। तो ये आ गया। इधर हम डबल क्लिक कर दें इस कॉर्नर के ऊपर जिधर ये प्लस का साइन है, तो सारी वैल्यूज खुद ही कैलकुलेट। ये इसी तरह मैंने गूगल का भी पहले से किया हुआ है, मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप वो करें फार्मूला शीट में, या मैं इधर भी कर देता हूँ, तो F3 को डिवाइड किया हुआ है F2 से, इनके F3 में जो वैल्यू है उसको तकसीम किया है F2 की वैल्यू के साथ और -1 कर दिया है। इसी तरह मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, SNP कर देता हूँ, स्टॉक मार्केट का नाम है। तो ये आ गया। इसके बाद जो है हम पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं। इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा कि चारों स्टॉक में इक्वल इन्वेस्ट करूँगा, मतलब 25-25%, तो चारों में 25-25% लगाऊंगा, मतलब 100 को तकसीम कर देंगे 4 से तो 25% आ जाएगा। ये देखिए फेसबुक, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एप्पल, उसके बाद गूगल, और गूगल के बाद जो है इधर आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ और इधर माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ। अब जो है हम लिख देते हैं 25% है, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ
तो ये चारों की हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज़, और मैं इधर टोटल लिख के इन सारों को जमा करें तो इक्वल हमारा जो है चारों का वो 100 आना चाहिए। तो इक्वल करते हैं, तो ये सम का फार्मूला लगा के तो ये हमारे पास 100 आ गया। मतलब हम चारों में जो इन्वेस्ट करेंगे वो इक्वल पोर्टफोलियो है। बेसिक से शुरू किया है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो फेसबुक का 25% उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फेसबुक का जो मंथली रिटर्न है। पहले हम इसको फिक्स करेंगे, F4 दबाएंगे तो फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब ये है कि हम जिसके साथ भी इसको फेसबुक की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 के साथ ही उसको करेगा। तो F4 दबाएं तो ये फिक्स हो जाता है। इसके बाद आप ये अगर देखें तो डॉलर का साइन आ गया है डी से पहले और 2 से पहले, मतलब जब भी कैलकुलेशन होगी तो ये D2 को ही लेगा और मल्टीप्लाई करेंगे इसको फेसबुक के रिटर्न के साथ। तो पहले दिन का फेसबुक का रिटर्न एंटर कर देंगे, प्लस जो है अब दूसरा स्टॉक जो है उसका वेट जो है एप्पल के साथ हमने करना है। तो पहले पोर्टफोलियो में जाएंगे, ये एप्पल वाला सिलेक्ट किया और F4 दबाऊंगा मैं तो ये देखिए फिक्स हो गया है। और फिर इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम फेसबुक के रिटर्न के साथ। प्लस का साइन दबाया। अब अगेन थर्ड वैल्यू लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। मैं इसको ड्रैग करके ले जाता हूँ क्योंकि फार्मूला की जैसा नज़र नहीं आ रहा। F4 दबा के फिक्स कर दिया और उसको ज़रूर दे देंगे जो माइक्रोसॉफ्ट का रिटर्न है उसके साथ। प्लस हम जो है वो अगेन पोर्टफोलियो में जाके वेट सेलेक्ट करेंगे। अगेन मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ F, और पहले मैं F4 दबा के इसको फिक्स करूँगा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा गूगल के रिटर्न के साथ। तो ये हमारे पास आ गया। मैं इसको अब इधर डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है वो रोज़ का, अगर हम इसमें इस तरह इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आ जाएगा इक्वल वेट के साथ। अब हम जो है वो मुख्तलिफ स्टॉक्स के रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको जो है वो बोल्ड कर लेता हूँ और ओके। अब जो है हम रिटर्न निकालेंगे तो ये डेली रिटर्न है, मैं इसके साथ डेली लिख देता हूँ। इसके बाद हमने जो है फेसबुक का निकालना है तो हम एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के बाद फेसबुक की सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। एवरेज निकाल लिया हमने इसका। इसके बाद इसी तरह हम एप्पल का भी एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज लिखने के बाद एप्पल का रिटर्न निकाल लिया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का भी इसी तरह हम जो है एवरेज का फार्मूला लगा के माइक्रोसॉफ्ट का रिटर्न निकाल लेंगे। गूगल के लिए एवरेज लिखेंगे हम। एवरेज के बाद हम गूगल की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे एक से लेके आखिर तक और फिर एंटर किया तो गूगल का हमारे पास आ गया। मैं कीबोर्ड को चेंज कर लूँ। इसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एवरेज लेंगे और एवरेज में हम जो है वो S&P का सारे साल का जो रिटर्न है उसकी एवरेज ले लेंगे। और इसी तरह पोर्टफोलियो के लिए भी हम करेंगे। तो एवरेज का फार्मूला लगाएंगे और पोर्टफोलियो की सारी वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास डेली का रिटर्न आ गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एप्पल का और पोर्टफोलियो का रिटर्न मैक्सिमम है, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर फ़ायदा ये होता है कि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। लॉस की सूरत में हमारा अगर कोई कंपनी डूब भी जाती है तो लॉस कम होता है। तो यही पोर्टफोलियो का एडवांटेज है। तो ये आ गया सारे स्टॉक्स का जो है वो डेली का एवरेज रिटर्न। लेकिन डेली की बेस के ऊपर फैसला करना मुश्किल होता है, इसलिए हम जो है इसको फिर एनुअलाइज कर लेते हैं ताकि रिटर्न हमारे ज़्यादा बेहतर है। अब पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेली स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके लिए मैं जो है इक्वल टू लगाऊंगा और STDEV ले लूँगा और फिर इसको जो है वो फेसबुक के सारी वैल्यूज़ को जो रिटर्न की वैल्यूज़ हैं उनको सिलेक्ट करके मैं कैलकुलेट कर लूँगा। सेम इसी तरह मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने के लिए वीडियो को बीच में से कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं क्योंकि सेम थी। अब पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे।
और पोर्टफोलियो को सारी वैल्यूज़ को मैं सिलेक्ट कर लूँगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद, लिखने के बाद, और इसके बाद जो है एंटर करूँगा तो ये पोर्टफोलियो का। तो इस तरह हमारे पास सारे स्टॉक्स के जो है वो आगे स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं इसको। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़, बाज़ जगह पे 4 वैल्यूज़ होती हैं, बाज़ जगह पे 2, तो मैं जो है 4 2 ही कर लेते हैं, ऊपर भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास जो है डेली का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। अब इसके बाद जो है हम इनको एनवलाइज करेंगे। ये फार्मूला जो है मैंने लिखा हुआ है ताकि जो डेली के रिटर्न हैं उनको एनवलाइज कर सकें, और आप ये चेक कर सकते हैं हर स्टॉक का रिटर्न कितना है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो आप अगर चेक करें तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा आ रहा है डेली की बेसिस के ऊपर। तो इस तरह जो है ये था। लॉन्ग रन में ये कम भी हो जाता है, जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती रहती है तो इसमें फ़र्क आता रहता है। आप अगर एप्पल का देखें रिटर्न सेम है पोर्टफोलियो की तरह, लेकिन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, लेकिन एक्चुअल में जो है पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन ही कम होता है और वो कम रिस्की होता है। तो अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं, एनालाइज करते हैं इसको डेली रिटर्न को। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने फार्मूले सारे लिख दिए थे। तो ये जो 252 है ये वर्किंग डेज़ हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ डेली रिटर्न, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और कैलकुलेशन में फिर आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मैं इधर इसको लिख देता हूँ, 1 प्लस करेंगे ऊपर जो फेसबुक का डेली रिटर्न है, इसकी पावर लेंगे हम 252, और इसको -1 करना है, 0.1 सॉरी -1 करना होता है। तो मैं फार्मूले में भी इसको -1 मिक्स हो गया, मैं इसको लिख देता हूँ -1। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है चारों स्टॉक आ गया एनुअल रिटर्न। अब ये आप देख सकते हैं कि एनुअल रिटर्न जो है वो किस तरह है। एप्पल का एनुअल रिटर्न सबसे ज़्यादा है, पोर्टफोलियो का जो है वो 96 है। इन चारों स्टॉक की बजाय अगर हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योर भी है और रिटर्न भी ज़्यादा है हमारा। तो इसके बाद जो है हम एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम, ये इस तरह इक्वल टू, और ऊपर वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे डेली स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, SQRT लिखेंगे तो स्क्वायर रूट है, और 252 जितने वर्किंग डेज हैं हम उसको ले लेंगे और एंटर कर देंगे। इसको ड्रैग कर लेते हैं हम, ड्रैग करने के बाद परसेंटेज में तब्दील कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास जो हर स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन एनुअल बेसिस पे। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन भी इसका कर सकते हैं कि आप देखिए कि पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है एप्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब हम शार्पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फार्मूले को भी मैं एनुअल कर देता हूँ, एनुअली बेस पे क्योंकि हमने करना, तो मैं इधर लिख देता हूँ एनुअलाइज किया हुआ है। शार्पी रेशियो, शार्पी एक बंदे का नाम था और उसने बताया था इस रेशियो के बारे में। तो इसका फार्मूला है एनुअल रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न है, और इसमें से माइनस करना है रिस्क फ्री रेट। ये रिस्क फ्री रेट है, और मैंने इसको पहले से इधर लिख लिया था गूगल से चेक करके, 2019 का ये था। और उसके बाद मैं इसको फिक्स कर दूंगा F4, मतलब सारी वैल्यूज़ में ये चारों स्टॉक और दोनों जो है बेंचमार्क के साथ वगैरह, तो इसको फिक्स कर दिया है। अब वो चेंज करेंगे तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। F4 दबाने से ये फिक्स हो जाता है। तो जो है अब इसको लिखने के बाद मैं जो है इसको डिवाइड करूँगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एनुअल, तो ये इसको सिलेक्ट किया तो ये आ गया। मैं इसकी वैल्यू कम करूँगा, और ये नंबर होता है तो मैं इधर से इसको नंबर कर देता हूँ, और बस 2 वैल्यूज़ काफ़ी हैं। इसके बाद जो है मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ कॉलम का, ये ओके हो गया। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो इसको मैं ड्रैग कर लूँगा शार्पी रेशियो के लिए, सेलेक्ट किया और ड्रैग किया तो ये आ गया। अब जो शार्पी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि ये
रिस्क फ्री रेट है ये सारों के अंदर सेम है, क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर दिया था F4 दबा के। तो अब जो है जितना ज़्यादा होगा शार्पी रेशो उतनी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि एप्पल का शार्पी रेशो सबसे ज़्यादा है और पोर्टफोलियो का शार्प रेशो कम है। इसमें एक चीज़ ये भी फिर समझने वाली है, क्योंकि मैंने इक्वल किया था, इक्वल वेटेड, तो इसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ऑप्टिमाइज़ करते हैं पोर्टफोलियो को, मैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने सिंपल जो है आपको शार्पी रेशो कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो बता दिया है। अब हम जो है वो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं और जो वार है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वार कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं, वार कैलकुलेट करते हैं। अब हम वार कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ें यानी कि शार्पी रेशो कैलकुलेट हो गई है। तो शार्पी रेशो कैलकुलेट हो गई है और जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। अब इसके बाद वार कैलकुलेट करते हैं। तो वार के लिए इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और ये लिखता हूँ वार, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो फेसबुक के सारे रिटर्न हैं सारों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास वार की वैल्यू आ गई। अब जो है S&P का वार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया S&P का वार। मैंने थोड़ी सी वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ऐसा किया था। तो ये कुछ वैल्यूज कैलकुलेशन को मैंने करके फिर उसको शो कर रहा हूँ आपके साथ। पोर्टफोलियो का वार कैलकुलेट हो गया है। अब इसके बाद जो है को वेरियंस कैलकुलेट करें तो को वार लिखेंगे और को वार लिखने के बाद जो है हमने जो स्टॉक का रिटर्न है उसको कंपेयर करना है S&P से कि मार्केट के साथ ये किस तरह जो है वो वेरी करता है। तो हम फेसबुक के रिटर्न्स को लेंगे सारों को और कामे का निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम S&P के सारे रिटर्न्स को ले लेंगे। तो ये सारे रिटर्न्स को ले लिया तो एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया कोवार। इसको जो है हम चेंज कर लेते हैं। ऊपर जाता हूँ मैं इसको इधर से और मैं इसके पहले जो है इधर से नंबर करना है इसको। ये नंबर आ गया। अब इसकी वैल्यूज़ को हम बढ़ा इसकी भी चेक करता हूँ और ये सॉरी साइंटिफिक था तो मैं इसको नंबर कर लेता हूँ और इसके बाद जो है वैल्यूज़ को हम 8 कर लेते हैं। इसी तरह इसकी वैल्यू जो है वो भी हम बढ़ा के 8 कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसान। तो ये देखिए आ गया हमारे पास कोवेरियंस। इसी तरह हम सारों की कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जो है पोर्टफोलियो का हम कैलकुलेट करेंगे। तो कोवार लेंगे हम और फिर जो है सेम उसका पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को लेंगे, कामे का निशान लगाऊंगा और फिर S&P की वैल्यूज़ को लेंगे सारों को। और ये देखिए तो ये इसमें फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक थी। ये आप चेक करें कि इधर H3 से H252 है, उधर B2 से B252 है। एक वैल्यू का फ़र्क है तो मैं इधर भी B3 कर दूंगा। तो इधर B3 किया मैंने, 3 करने से ये ठीक हो जाएगा। अब जो है इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं इन सारों को जो है वो वैल्यू कर लूँगा, ये नंबर कर दूँगा। नंबर किया और फिर इसकी जो है वो पॉइंट्स के बाद बढ़ा देंगे तो ये ठीक आ गया। तो ये हमारे पास आ गया इसका सारे का जो कोवेरियंस है। अब इसके बाद हम जो है वो बीटा को कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला है बीटा को कैलकुलेट करने का। कोवेरियंस जो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है उसको डिवाइड करना है हमने वार मार्केट के साथ। मतलब मार्केट के साथ हमने देखना है कि हमारे स्टॉक किस तरह मूव करते हैं। तो इक्वल टू का साइन लगाऊंगा इधर मैं, कोवेरियंस को सिलेक्ट करूंगा और डिवाइड कर दूंगा इसको S&P के जो वार है उसके साथ और मैं S&P के वार को फिक्स कर दूंगा क्योंकि सारे फार्मूलों के में फिर यही यूज़ होगा। तो F4 के साथ फिक्स किया, एंटर कर दूंगा मैं। फिर इसके बाद ये जो फिक्स है दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें फिर जिस वक्त कैलकुलेशंस करते हैं तो एक बार में ही
हमें बारी बारी वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, एक बार में ही सिलेक्ट हो जाती है। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये आप देखिए कि सारों का हमारे पास आ गया। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं बीटा की, तो ये हमारे पास सारे स्टॉक्स का बीटा आ चुका हुआ है। अब अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फ़ा का फार्मूला ये है, एनुअल रिटर्न रिस्क फ्री रेट माइनस करते हैं, उसमें से माइनस बीटा करते हैं, और फिर जो है वो एनुअल मार्केट रिटर्न जो है और उसमें से रिस्क फ्री रेट को माइनस करते हैं। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ इधर, सॉरी वैल्यूज़ लिखता हूँ। एनुअल रिटर्न ले लेंगे हम, सिलेक्ट किया, इसको माइनस करेंगे इसमें से रिस्क फ्री रेट को, और रिस्क फ्री रेट को हम फिक्स कर देंगे F4। और इसके बाद जो है हम इसमें से माइनस करेंगे बीटा को, ये बीटा है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको जो मार्केट का एनुअल रिटर्न है इससे, और इसमें से माइनस करेंगे हम, फिक्स किया इसको भी मैंने, और इसमें से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रेट को, इसको भी फिक्स कर लेता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया इसको। ये अल्फ़ा को जो है नंबर में लेके आना है हमने, तो इसको जो है जैसे परसेंटेज में से नंबर तब्दील कर देता हूँ, साइज़ छोटा करता हूँ इसका, और इसको ड्रैग करके मैं सारी वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ। तो इस तरह हमारे पास जो है वो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा तमाम स्टॉक्स का। अल्फ़ा ये शो करता है कि अगर मार्केट की तब्दीली आई है तो हमारा स्टॉक कितने परसेंट चेंज होगा, कितना रिटर्न देगा। ये फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी जो कैलकुलेशन थी, डेली रिटर्न, उसको फिर एनालाइज किया, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया, उसको एनालाइज किया, फिर शार्पी रेशो कैलकुलेट की, वार को वार, और फिर बीटा और अल्फ़ा हमने कैलकुलेट किया है। तो ये आज का काम था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी तफसील चाहिए हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।